तो और मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 07 में। अब यार लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जो ईचैन होता है और जो पुलिस वाली होती है उसके भाई के साथ में ईचैन की फाइट हुई होती है। अगर आप लोग को नहीं याद तो फिर मतलब पहले के एपिसोड आप लोग देख सकते हो। फिलहाल एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है कि हमें एक अपार्टमेंट दिखाई देता है जहाँ पर ईचैन और ये तीनों रह रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं जो सिया होती है वो सनी से कह रही होती है कि देखो मेरे को बहुत सारे काम है तो फिर मैं जा रही हूँ, तो मेरे लिए खाना मत बनाना। फिलहाल हम देखते हैं जो सनी होती है वो इससे कहने लगती है कि अच्छा ठीक है फिर तुम जा रही हो तो फिर जाओ। अब वो कहने लगते हैं कि देखो लेकिन याद रखना कि जब आओ ना तो फिर तुम कुछ स्नैक वगैरह लेकर आना। फिलहाल हम देखते हैं ईचैन भी उठ चुका होता है और मॉर्निंग हो चुकी होती है, तो गुड मॉर्निंग। हम देखते हैं वो आके बैठता है और कह रहा होता है कि यार मैं 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मैं कामयाब नहीं हो पाया, मतलब मैं ट्रिगर आउट नहीं कर पाया। फिलहाल हम देखते हैं वो सोच रहा होता है क्या मैं मतलब काफ़ी हूँ या फिर नहीं। वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है मैं गुड नहीं हूँ। हम देखते हैं वो फर्नेस के बारे में सोच रहा होता है, क्या होता है कि यार मेरे पास फर्नेस होता ना तो फिर मैं काफ़ी अच्छे से अल्कमी मतलब प्रदर्शन कर लेता। फिलहाल हम देखते हैं तभी वो उस अंकल के बारे में सोचता है, कह रहा होता है कि यार आज ही वो डे है जब मतलब ऑक्शन हाउस स्टार्ट होने वाला है। फिलहाल वो सोच रहा होता है कि मैंने तो उन्हें नंबर वगैरह कुछ दिए नहीं, वो कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। तभी हम देखते हैं ईचन के पास ना सैन हुआ का फ़ोन आता है, सैन का कॉल आता है। वो कह रहा होता है कि क्या सैन मतलब कॉल क्यों कर रहा है। तब हम देखते हैं वो कॉल उठाता है। सामने से आवाज़ आती है, मास्टर ही देखो मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया और जो क्यूनी ग्रुप है ना उस पर हमारा कंट्रोल हो चुका है और जो जितने सारे एम्प्लॉय हैं वो सारे रिप्लेस हो चुके हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा मतलब बताता हुआ बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि भाई जो किन्हीं ग्रुप है ना वो अब ऑलरेडी इनका हो चुका है, मतलब सारा कंट्रोल इनके हाथ में आ चुका है। ईचैन भी यहाँ पे खुश हो रहा होता है। अब हम देखते हैं वो बोल रहा होता है कि हम बस नाम चेंज करने वाले हैं, बाकी कुछ दिन में रिबन सेरेमनी है। फिलहाल हम देखते हैं ईचैन कह रहा होता है कि ठीक है फिर तुमने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया है, अब मैं भी अपना प्रॉमिस निभाऊंगा। अब हम देखते हैं ईचैन यहाँ पे ये बोल रहा था, कह रहा था कि वाह तेंजन ग्रुप वापस आने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं सनी भी इसे देख लेती है और मुझे नहीं पता उसे समझ में आया या फिर नहीं आया। फिलहाल हम देखते हैं ईचैन यही इसी उसी बंदे के बारे में सोच रहा होता है कि वो जो बंदी नहीं थी मतलब जो पुलिस वाली थी उसका जो भाई होता है वो भी एक मतलब मार्शल आर्टिस्ट था। फिलहाल इसकी फाइट हुई थी तो ईचैन सोच रहा होता है कि यार ये बंदा भाग गया था मेरे से, फिलहाल ये आया नहीं। तभी हम देखते हैं उसके दरवाजे पर नॉक नॉक हो रही होती है, नॉक नॉक करके। अब हम देखते हैं ईचैन और ये लड़की जो सनी होती है वो घबरा जाते हैं, कह रहे होते हैं कि भाई अब कौन आ गया। तभी हम देखते हैं ईचैन जो है जाके दरवाजा ओपन करता है और हम देखते हैं वो उनके जो अंकल होते हैं ना वही अंकल थे। फिलहाल ईचैन कह रहा था कि ओ वाह मास्टर ही। फिलहाल हम देखते हैं अंकल कह रहे थे कि वाह मास्टर ही मैंने आपको ढूंढ लिया। वो कहने लगता है कि यार मैं सुबह से तुम्हारा घर ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिला नहीं। तभी हम देखते हैं वो बोलने होते हैं कि चलो मेरे को फाइनली मिल गया। ईचन कह रहा था कि अरे हाँ सॉरी वो मैं आपको बताना भूल गया था, मतलब मैं आपको एड्रेस बताना भूल गया। फिलहाल हम देखते हैं वो अंकल बोलने होते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं। हम देखते हैं उसे कार्ड देते हैं, कह रहे थे कि ये लो। अब हम देखते हैं वो कह रहे थे कि मेरी फैमिली में ना एक इमरजेंसी आ गई तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वो कहने लगते हैं कि देखो मैंने तुम्हें इन्विटेशन कार्ड दे दिया है, तुम देख लेना ठीक है, तुम अटेंड करे आना। अब ये बोल के मतलब जाने लगते हैं। अब ईचन मतलब उनसे बात करता कि थैंक यू सो मच, और वो पूछ रहा होता है कि हाँ बताओ आपकी फैमिली के साथ क्या हुआ कि मैं आपकी हेल्प कर दूँ बताओ। अब वो जैसे ही पूछ रहा होता है लेकिन हम देखते हैं वो अंकल बहुत जल्दबाजी में होते हैं और जा चुके होते हैं। अभी चैन सोच रहा होता है क्या हुआ भाई ऐसा कि जो ये मतलब इतनी तेजी से चले गए। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं और हमें एक होटल दिखाई देता है जहाँ पर मतलब जो ऑक्शन हाउस है वो होने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं ईचैन यहाँ पे मतलब सज धज के आ चुका होता है क्योंकि यहाँ पे भाई पार्टी वगैरह भी हो रखी होती है। तभी हम देखते हैं ईचैन आते आते उस लड़की को देख लेता है, वो कहता है जी हाँ वाह। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि मास्टर ये आप यहाँ पर आ गए। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। अब मुझे नहीं पता भाई क्यों सैड है। फिलहाल हम देखते हैं ईचैन पूछ रहा होता है कि तू बताओ तुम्हारी फैमिली में सब ठीक ठाक है ना, तुम मतलब ठीक नहीं लग रही। वो कह रही थी कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहने लगती है कि आप मेरे साथ आओ। अब वो उसे मतलब लेके जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मतलब सब लोग जो है आपस में मजे ले रहे होते हैं और मतलब एंजॉय वगैरह कर रहे होते हैं, पार्टी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे बता रही होती है कि ये फर्स्ट फ्लोर है मतलब ग्राउंड फ्लोर है। वो कहने लगती है कि यहाँ पर ना मतलब सब लोग खाना पीना के लिए आते हैं और मतलब यहाँ पे खाना पीना देख के मेरे मुंह में भी पानी आ गया। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो बता रही होती है कि यहाँ पे सारे लोग जो है रिलैक्स वगैरह करने आते हैं। वो उसे बताने लगती है कि जो रियल ऑक्शन हाउस है ना वो ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर पर होने वाला है। वो कहने लगती है कि चलो ठीक है आप कुछ खा लो फिर हम वहीं पर चलेंगे। अब हम देखते हैं ईच एंड तभी हम देखते हैं वो लड़की देखती कह रही थी कि जी हाँ, पीछे से हम देखते हैं वो लड़की पीछे देखती है और एक बंदा बोल रहा होता है इसे जी हाँ। अब हम देखते हैं वो बंदा पता नहीं इसे मतलब ताने मार रहा होता है, कह रहा था कि तुम यहाँ पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो। फिलहाल इसकी शक्ल ही अजीब है यार। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि आफ्टर ऑल वैसे भी जू फैमिली के अंदर कोई बचा नहीं ना जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाए, है ना। अब ये सब बोल के मतलब हंस रहा होता है और बहुत ताने दे रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ईचन इससे पूछ रहा होता है क्या हुआ तुम्हारी फैमिली के साथ बताओ जरा। अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि चलो आप इसे इग्नोर करो, आप मेरे साथ चलो। हम देखते हैं वो लड़की कुछ बताना नहीं चाहती और मतलब जाने लगती है, कह रही होती है कि इट्स ओके ग्रैंडपा है ना, ग्रैंडपा ख्याल रख लेंगे। वो कहने लगती है कि आप हमारे गेस्ट हो तो फिर हम आप हमारे जो ऑक्शन हाउस है उसमें एंजॉय करो। अब वो लड़की ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं ईचन सोच रहा होता है कि आखिर इनकी फैमिली में कुछ जरूर ऐसा कुछ हुआ है और ईचन यही सब सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं ये नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके। फिलहाल हम देखते हैं पीछे वो जो सिया होती है वो भी यहाँ पे आ चुकी होती है। वो कह रही होती है ईचन
तुम यहाँ पर कैसे? अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना सिया, वो भी आ चुकी होती है यहाँ पे। अब जैसे ही वो लड़की देखती है छोटी वाली, कह रही होती है कि क्या ये लड़की, अब वो उसे देख के रह जाती है क्योंकि भाई ये बहुत सुंदर लग रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो खांस रही होती है, कह रही थी कि अच्छा अच्छा मैं ना अभी टॉयलेट वगैरह होके आती हूँ, आप लोग बातें करो, वो बोल के मतलब चली जाती है। फिलहाल हम देखते हैं वो सिया पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर कैसे और तुम इस लड़की को जानते हो? फिलहाल हम देखते हैं ईचैन इसे सब कुछ बता रहा होता है, कह रहा था कि हाँ मेरे को इससे कैसे जान पहचान हुई, ये सब बताने लगता है। कह रहा था कि अच्छा तो लेकिन तुम ड्रिंक कर रही हो यहाँ पे, बताओ जरा। अब हम देखते हैं वो जो सिया होती है वो इसे समझाने लगती है, कह रही थी कि देखो मेरे को जॉब की जरूरत है और तुम्हारे पास तुम्हारी कोई कंपनी है नहीं। तो वो कहने लगती है कि मेरे को इन्विटेशन कार्ड आया था यहाँ पर तो मैं आ गई। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि वैसे ये ऑक्शन हाउस है तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम मतलब इसके अंदर कुछ खरीद सको। ईचैन कह रहा था कि मेरे पास 90 मिलियन है। बट हम देखते हैं वो हंस रही होती है, कह रही थी क्या 90 मिलियन बस, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अभी हम देखते हैं सीईओ उसे समझाने लगते हैं, कह रहे थे कि ये ऑक्शन हाउस ना मतलब वैसा सिंपल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। वो कहने लगते हैं कि इसके अंदर ना बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट आते हैं। वो बताने लगते हैं कि इस ऑक्शन हाउस के अंदर वर्ल्ड से मार्शल आर्टिस्ट आते हैं जो कि ऑर्डिनरी पीपल होते ही नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो इसे बता रही होती है, तभी हम देखते हैं ईचैन जो है शॉक्ड हो जाता है। वो कह रही थी क्या तुम सरप्राइज क्यों, बताओ जरा। ईचैन कह रहा था कि वाह मार्शल आर्टिस्ट कितने स्ट्रांग होते हैं ना, कितने डरावना नहीं है। अब वो कह रही थी कि आई हेट यू, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब वो बोल के मतलब जाने लगते हैं, तभी हम देखते हैं वो उसे मतलब आगे की तरफ जा रही होती है और हम देखते हैं ईचैन कह रहा था कि चलो ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो सिया होती है वो कहने लगती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ। यहाँ पर ना जैंग के अंदर 4 मेजर फैमिली है, बड़ी बड़ी 4 फैमिली जो कि मार्शल आर्टिस्ट के अंदर आती है। अब वो उसे समझाने लगती है, कह रही थी कि ये देखो ये मिस्टीरियस आदमी दिखाई दे रहा है, ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट प्लेयर है। वो बताने लगती है, कह रही थी कि इनकी फैमिली भी जिन फैमिली कहलाई जाती है। वो उसे समझाने लगती है, कह रही थी कि देखो 2 टाइप के मतलब ऑक्शन हाउस होने वाले हैं। एक में तो मतलब जनरल पब्लिक के लिए होगा, मतलब उसके अंदर पेंटिंग टाइप के कंपटीशन होगा। दूसरा जो होगा वो मार्शल आर्टिस्ट के लिए होगा। वो बताने लगती है, कह रही थी कि इसके अंदर वेपन्स वगैरह फर्नेस वगैरह इस टाइप का होगा और कम से कम मिलियंस ऑफ मतलब डॉलर्स ऑफ मिलियंस में होता है। अब ईचन सोच रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिलहाल हम देखते हैं ईचन पूछ रहा होता है, कह रहा था क्या मैं भी कुछ आइटम इसके अंदर बेच सकता हूँ। अब ईचन इससे पूछ रहा होता है, कह रहा था कि क्या मैं भी कुछ आइटम बेच सकता हूँ इसके अंदर। वो कह रही थी कि ऑफकोर्स क्यों नहीं बेच सकते। वो कह लगता है कि लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर तुम अपनी रेसिपी वगैरह बेच सकते हो, ये सही होगा। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि ये भी एक चीज़ है। वो कह लगता है कि इससे ऊपर एक और चीज़ मिल जाएगी तुम्हें, तुम उस वहाँ पे जाके मतलब अपना अलग इस्तेमाल कर सकते हो बेचने वाला। तभी हम देखते हैं ईचन कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है। फिलहाल हम देखते हैं वो क्या लगता है कि वैसे मैं पिल्स भी बेच सकता हूँ, पिल्स बेच के मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। हम देखते हैं ईचन कह रहा था कि चलो फिर देख देख के आता हूँ मैं। हम देखते हैं वो जाने लगता है ऊपर जाके और तभी हम देखते हैं वो एक रूम में जाके देख रहा होता है। अब हमें एक रूम मतलब एक हमें रूम दिखाई देता है जहाँ पर लोग बाग जो है बैट वगैरह लगा रहे होते हैं और मतलब वो लोग जुआ टाइप का खेल रहे होते हैं। वो कह रहा था कि देखो अब मेरी पहली बोली है, हाँ हाँ पहले मैं पे कर देता हूँ, पहली बोली है 10 मिलियन की। वो कह रहा था कि 10 मिलियन मेरे ऊपर, ठीक है कोई मना नहीं करेगा। अभी बंदा हंस रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ईचन सोच रहा था, कह रहा था क्या पहली बोली 10 मिलियन की। फिलहाल यहाँ पे लोग बाग हंस रहे होते हैं, कह रहे थे कि हाँ 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 तुमसे बेटर कोई नहीं खेल सकता। यहाँ पे आपस में बातें कर रहे होते हैं। ईचन सोच रहा था कि वाह यार ये बंदा मतलब स्टार्टिंग में 10 बिलियन, मतलब छोटे से गेम पे 10 बिलियन सोच रहे हो, सॉरी बिलियन नहीं मिलियन। फिलहाल हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो ईचन को देख लेता है और कहने लगता है कि अरे बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बताओ जरा कुछ काम है तुम्हारा या फिर तुम कुछ दिखाने विखाने के लिए आए हो। अब वो जो अंकल होते हैं वो इससे पूछ रहे होते हैं, कह रहे हैं क्या तुम्हें कुछ आइटम वगैरह दिखाने हैं क्या, बताओ जरा। तभी हम देखते हैं ईचन मतलब इनको देखता है और कहने लगता है कि हाँ मैं ये जो ऑक्शन मतलब इस ऑक्शन को इसे दिखाने के लिए आया हूँ। वो चेक कराने के लिए अपना एलेक्सर देता है। तभी हम देखते हैं वो अंकल देखते कहते हैं क्या ये तो अच्छा 1 मिनट। वो सूंघते हैं, कह रहे थे कि यार ये तो एलेक्सर टाइप का लग रहा है। फिलहाल हम देखते हैं बंदे जो इसके पीछे होते हैं वो कह रहे थे क्या एलेक्सर दिखाओ जरा मुझे कि रियल एलेक्सर है। अब बंदे मतलब आपस में ये सब बातें कर रहे होते, कह रहे थे कि कम ऑन जरा दिखाओ जरा इसे। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि चुप हो जा मुझे देखने दे। हम देखते हैं वो अपना मतलब कंपास लेता है और वो देख रहा होता है, कहता है कि 1 मिनट जरा चेक करो। हम देखते हैं वो उसे ध्यान से देखता है और उसे एक चीज़ दिखाई देती है। वो कह रहा था कि ओ नो सिनार बार है इसके अंदर, चिनाबार है, चिनाबार मतलब चिनाबार एक टाइप का कुछ होगा बार टाइप का। वो क्या लगता है क्या चिनाबार सच में, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे, क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, दिखाओ जरा मुझे। अब आपस में ये सब बातें कर रहे होते हैं। अभी इन्हें देख रहा होता है, कहता है कि यार ये लोग पागल हो गए क्या। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि यस यस ये तो एलेक्सर है, इसका जो पैटर्न है मैं इसे देख सकता हूँ। अब वो कह रहा था कि क्या ये तुमने बनाया है। अब हम देखते हैं वो इसे पूछ रहा था, कह रहा था कि तुमने बनाया है क्या, यहाँ पर कोई मतलब अल्केमिस्ट आ चुका है। अब ये सोच रहा होता है, कह रहा था कि मे भी हो सकता है कोई यहाँ पे अल्केमिस्ट हो। तभी हम देखते हैं इसके जो बंदे होते हैं ना वो कह रहे थे कि तो बताओ तुम्हारा टीचर कहाँ पर है और तुम कहाँ से आ रहे हो लिटिल बॉय। अभी ये सब पूछ रहे होते हैं। ईचन कह रहा था कि यार ये लोग कितनी बकवास कर रहे हैं। ईचन सोच रहा था कि मैं इन्हें नहीं बता सकता कि ये मैंने बनाया है। फिलहाल हम देखते हैं ईचन कह रहा था कि देखो मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ तो तुम कहीं और चल के बात करो। और वो क्या लगता है कि यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे लोग भागे इसीलिए। तभी हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं वो कह रहे थे कि अरे तुम छोटे भाई चिंता मत करो तुम मेरे साथ आओ। तभी हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं उसे बुला रहे होते हैं और हम देखते हैं वो कह रहे थे कि तुम एक रूम में आओ।
तभी हम देखते हैं वो इसे एक रूम में लेके जाता है और नॉक नॉक करता है। एक लड़की कह रही थी कि हाँ कम ऑन अंदर आ जाओ। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मिस देखो ये छोटा भाई जो कि अपने मतलब एलेक्सर है जो कि ऑक्शन करवाना चाहता है, मतलब बेचना चाहता है, सिंपल सी बात। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी एलेक्सर क्या तुम श्योर हो, बताओ जरा। फिलहाल हम देखते हैं यार ये मोटी क्यों है, लेकिन फिलहाल वो क्या लगता है कि हाँ ऑफकोर्स ये देखो। तभी हम देखते हैं वो एलेक्सर जो है उस लड़की को देता है। अब वो जैसी लड़की जो एलेक्सर है ना वो देखती है ना, वो देख के भी हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या ये सच में एलेक्सर है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि यार ये है तो सच में मतलब एलेक्सर ही है। वो क्या लगता है कि इसे कम से कम बनने में ना 1 महीना लगा होगा। तभी हम देखते हैं वो भी अच्छे से चेक कर रही होती है उसे ध्यान से, और मतलब बड़े ध्यान से देख रही होती है। फिलहाल ये लड़की भी ठीक ठाक है यार, मतलब मेरे लिए तो ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि क्या ये पॉसिबल है। अब वो सोच रही होती है कि यार मतलब यहाँ पर कोई एलेक्सर बना रहा है, वाह। फिलहाल वो जो अंकल होते हैं वो कह रहे थे कि ठीक है फिर अब मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ। अब वो ये बोल के मतलब चला जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि छोटे भाई तुम कहीं भी जाके बैठना चाहो बैठ सकते हो, ठीक है बैठ जाओ। फिलहाल हम देखते हैं वो पूछ रही होती है कि तुम्हारा नाम क्या है वैसे, नाम बताओ जरा। फिलहाल मैं बता दूँ ये लड़की यहाँ पे इंप्रेस हो चुकी होती है इस लड़के से, मतलब ईचेन से। ईचेन कह रहा था कि ईचेन नाम है मेरा और तुम इतना पोलाइट मत हो, ठीक है। तुम मेरे को बताओ क्या मैं एलेक्सर बेच सकता हूँ। हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि हाँ। फिलहाल हम देखते हैं वो क्या लगता है कि यार ये बंदा है किस टाइप का, वो इस बारे में सोच रही होती है। वो कह रही थी कि हाँ तुम बेच सकते हो। लेकिन हम देखते हैं ईचन कह रहा था कि मेरे पास ऐसी 5 है, तो क्या मैं 5 के 5 एलेक्सर बेच सकता हूँ। अब ईचन जैसे ये 5 बोलता है ना, वो लड़की सोच रही होती क्या 5। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती, कह रही थी क्या सच में इसके पीछे कोई मतलब अल्केमिस्ट है। अब फिर सोच रही होती कि मास्टर ई देखो मैं बता सकती हूँ कि 5 एलेक्सर मतलब बहुत बड़ी होगी। वो क्या लगता है कि मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। वो क्या लगता है कि एक एलेक्सर की कम से कम 1 बिलियन कॉस्ट है। वो क्या लगता है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम एक एक बारी में एक ही बेचो, क्योंकि ये एलेक्सर बहुत ज़्यादा रेयर है। हम देखते हैं ईचन कह रहा था कि अच्छा ठीक है फिर तुम बताओ तुम मेरे को कितना पे करोगी एक एलेक्सर का। ईचन कह रहा था कि मैं बस वही प्राइस जानना चाहता हूँ जिसमें मैं खुश हो जाऊँ। अब ईचन ये सब बता रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि ओह माय गॉड ये बंदा कितना तेज है यार। फिलहाल हम देखते हैं वो क्या लगता है कि ये बंदा तो मेरे को फंसा रहा है। तभी हम देखते हैं वो क्या लगता है कि ये लो ये मेरा कार्ड है और इस कार्ड के अंदर कम से कम 1 बिलियन पड़े हैं। इसका जो पिन है वो सेम नंबर है, मतलब सेम नंबर का पिन है, ठीक है। इसके अंदर 1 बिलियन है, तुम इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जहाँ मर्जी उतना। वो क्या लगता है कि देखो मैं तुम्हें एक कंडीशन है। वो क्या लगता है कि देखो मैं और एलेक्सर तो नहीं खरीद सकती, लेकिन हाँ एक कंडीशन है, हमारी जो फैमिली है ना जिन फैमिली, वो अब ई फैमिली के मतलब फेवर में रहेगी। वो क्या लगता है कि जब भी तुम्हारी फैमिली को कभी भी या फिर तुम्हारे पर कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम बता देना हमें, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। हम देखते हैं ईचन यहाँ पे खुश हो जाता है और कह रहा था कि अच्छा ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की इसके बारे में सोच रही होती, कह रही थी कि आखिर ये बंदा है कौन और ये बंदा आया कहाँ से है। ये बंदा मतलब ठीक ठाक है, मतलब मुझे लगता नहीं ये बंदा अल्केमिस्ट होगा। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सब इसके बारे में सोच रही होती है। ईचन कह रहा था कि हाँ ठीक है फिर जो प्राइस है वो मैंने मतलब एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और वो क्या लगता है कि ऑक्शन हाउस स्टार्ट होने वाला है तो मैं जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो लड़की से कार्ड फेंक के मारती है, मतलब कार्ड फेंक के मारती है सच में। फिलहाल हम देखते हैं ईचन उसे कार्ड पकड़ता है और कह रहा था कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब था, बताओ जरा मेरे को। अब ईचन यहाँ पे मतलब उसका फेंका हुआ देख के ना मतलब थोड़ा रूड मतलब बिहेव कर रहा होता है और कह रहा था कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्योंकि ये फेंकना हुआ मतलब रूड होगा ना। फिलहाल हम देखते हैं वो पूछ रही होती है इससे तो तुम मेरे को अपनी आइडेंटिटी छुपाओ मत, ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम एक्चुअली में हो कौन। अब वो लड़की पूछ रही होती है इससे। हम देखते हैं ईचन कुछ नहीं कहता, कह रहा था कि चलो मैं जा रहा हूँ, ओके बोल के मतलब चला जाता। तभी हम देखते हैं वो कह रही थी कि अरे मास्टर आप परेशान हो गए। फिलहाल हम देखते हैं वो उससे पूछ रही थी कि अपना ख्याल रखना। अब हम देखते हैं ईचन जा चुका होता है, दरवाजा बंद हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से है और ये अभी से ही यहाँ पर मतलब इतना खतरनाक स्ट्रॉन्ग हो रहा। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि चलो ठीक है। वो एक कॉल निकालती है और कह रही थी कि देखो मेरी हेल्प करो, ठीक है, एक इन्वेस्टिगेट करना है, इसका नाम ईचैन है। वो एक बंदे के बारे में इन्वेस्टिगेट करा रही थी जिसका नाम ईचैन होता है। फिलहाल हम देखते हैं ऑक्शन हाउस स्टार्ट हो चुका होता है और अनाउंसमेंट हो रही होती है। तभी हम देखते हैं ईचैन आके बैठा होता है और उसके बगल में मतलब सिया बैठी होती है। वो कह रही थी कि तो बताओ तुम्हारे पास तुम्हें कितने पैसे मिले, मतलब पैसे हैं तुम्हारे पास इनफ। ईचैन कह रहा था कि मेरे पास कम से कम 1 बिलियन है। अब वो जो लड़की होती है ना छोटी वाली, वो कह रही थी क्या 1 बिलियन। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि नाइस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारे पास रेसिपी है तो तुम रेसिपी बेच के मतलब 1 बिलियन तो कमा ही सकते हो। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि अच्छा ठीक है। अब वो यहाँ पे जेलस भी हो रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कहीं तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ यार अगर आप लोग को समझ में नहीं आया ना तो इससे पहले के एपिसोड देख लेना, जरूर समझ में आएगा। तो मिलते